बाल उजला हो जाता है, इसलिए टेंशन आप मत लो, बिना बिना आप टेंशन के पढ़ो, मजा आएगा। और हम YouTube के इतिहास में एक ऐसे टीचर बनने का कोशिश करेंगे कि नींद से भी जगे तो आप लोग को पढ़ा दें। आप लोग मेरे पे ये मत ध्यान दो कि सर अभी तो आप सो रहे हैं, सर आप अभी सो रहे हैं, अरे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, बस पढ़ाई देखो, हम सोए जगे क्या करें उससे कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि सर आप ऐसा दिख रहे हैं, सर आप वैसा दिख रहे हैं, वो सब नहीं देखना है। आपको केवल 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 और केवल पढ़ाई देखना है। हो सकता है मुंह ना धोए तो इससे कोई क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है हम अच्छे नहीं दिख रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। पढ़ाई से ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि पढ़ाई में, बाकी सब दूसरे जगहों पर रहेगा। स्टार्ट किया जाए तो बात जो चल रहा था आज वैसे ही चलाएंगे। कैसे सर? पहले 10-12 क्वेश्चन का आपको देते हैं ट्रायल। 10-12 क्वेश्चन का ट्रायल देने के बाद हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन ये कल से इसका समय सारणी चेंज हो जाएगा। समय सारणी टोटल नहीं, मतलब बनाने का। कैसे? पहले बताएंगे 8-10, पहले बताएंगे 2-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं लास्ट में, और तब बनाएंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट इस बार लास्ट में करेंगे कल से। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेप्ट फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट बाद में, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट बाद में। बात समझ में आ रहा है? आइए कुछ समझाने का कोशिश करते हैं, आओ देखते हैं, बात समझने का प्रयास करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट, ये सब हम क्वेश्चन अभी जो समझाने वाले हैं इसको हटा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप चालू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाइए। कह रहा है किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। कह रहा है कि 4 दिन के बाद 50 सैनिक और 150 सैनिक और आ जाते हैं तो शेष सामग्री 21 दिनों के लिए बच जाती है। तो कह रहा है प्रारंभ में किले में कुल कितने सैनिकों की संख्या थी। क्वेश्चन ऐसा आपको कह रहा है, ठीक है, जल्दी बताएंगे, फास्ट फास्ट अब बताएंगे। एक कमेंट वाला भी वहां लगा, कमेंट भी दिखे उसी में से देखो, हाँ कमेंट उसमें ये दिख रहा है, उसमें कमेंट करो। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा दो बाबू, जल्दी। आंसर आप लोग कर रहे हैं क्या? इस बार देख ले रहे हैं थोड़ा मोबाइल में कि आंसर कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? जल्दी देख रहे हैं, फास्ट। आंसर बहुत लोग कर रहे होंगे हमारे दृष्टिकोण से। वाह सर, डी होगा क्या? होगा क्या वाला के बड़े मार मारेंगे। होगा क्या होता है वो, आप श्योर हो जाओगे सर डी होगा, सी होगा, बी होगा। ऐसे होता है थोड़ी क्या? मैं आपका ऑफलाइन क्लास किया हूं सर सासाराम में, अच्छा बात है बाबू, अच्छा बात है किए हो तो ये अपना नामवा तो सही बदलो, ये फनी वीडियो। सर 300 अब्बास हुसैन बोल रहे हैं, और बाकी लोग 300, 450, 300, 450 ए। अब हम देखते हैं, रुक जाओ, हम देखते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, बात समझने की कोशिश करेंगे। देखिए तो बाबू, देखो हमारा ये क्वेश्चन था, समझिए हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं क्या क्वेश्चन है। समझेंगे बाबू क्या क्वेश्चन है। किसी किले में कितने थे? 32। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के तहत बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। ये क्या सर? कॉन्सेप्ट एक होता है M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। बात समझिए। और जब क्वेश्चन में कहता है ना कुछ दिन के बाद कुछ सैनिक चले जाते हैं और ये पता ना चले कि कितना खा के गए हैं, तो एक स्पेशल D1 बराबर सूत्र होता है। D1 बराबर होता है कुल दिन माइनस दिन बाद।
कुल दिन माइनस दिन बाद, कुल दिन आपका कितना है बताइए, 32 दिन, तब 32 अब माइनस दिन बाद कितना है बाबू, 4 दिन, -4, तो हमारा बच जाएगा 28। तो इस स्थिति में अब समझो आदमी कितने थे, सैनिक कितने थे, कुछ सैनिक मतलब x अगुने, अब ये d का वैल्यू 28 बराबर कितने सैनिक और आ जाते हैं, तो 150, पहले कितना थे x, 150 आ जाते हैं, तो x + 150, और ये सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त हो जाती है, 21 दिन के लिए, इंटू 21। तो हम कहेंगे 7 के 28, 70 के 21, और यहां से गुना करेंगे तो 4x बराबर हो गया 3x प्लस 450, यानी x का जो वैल्यू आया बाबू कितना आ गया, 450। यही आपका आंसर हो गया। आंसर जितने लोग का आंसर ए आया था 450 वो सही है, जितने लोग का आंसर ए आया था 450 वो लोग सही हैं, 450 वाले लोग सही हैं, 450, बहुत लोग का 450 आया, सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। चित्ररंजन यादव, हाँ बाबू आपको पहचान रहे हैं, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। पेन का कलर चेंज कीजिए, चलिए देख लेते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, ये सब देख लीजिए, चलिए आगे बढ़िए। पेन के कलर वाले लोग, चलो देखो इसको बना, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। वो बाबू ये सब तो अब ये सब थोड़ी होता है कि गांधी सर के का हाल चाल, सब कोई ठीक है, सब कोई ठीक है, आओ इधर देखते हैं। इस नियम को ऐसे भी आप जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी को ऐसे जा सकते हैं, कहिए कैसे सर, आप एक दूसरा देखो, ध्यान देने की कोशिश, एक ऐसे भी आप जा सकते हो, कहिए कैसे, अब समझो कैसे हम लोग ऐसे जा सकते हैं। देखो आप कैसे, टोटल दिन कितना था, तो टोटल दिन था 32, 32 गुने कितना सैनिक, एक सैनिक बराबर एक सैनिक कितना दिन तक खाए पहले, तो कहिएगा 4 दिन तक, अब प्लस अब क्या हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है कि अब क्या कर रहा है कि कितने दिन बाद, तो अब बाकी बचा कितना दिन, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वो देख लो, हटाते हैं इसको अभी, चलो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है अच्छा से, इसी को देख लो, अब फिर से हटा देते हैं, पहले देख लो एक बार, फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन को देखो एक बार, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा था क्वेश्चन, इसलिए नहीं बताए हैं। समझ लो हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दिन बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिन बाद का, तो D1 बराबर होता है टोटल दिन माइनस जितना दिन हुआ -4 बराबर 28, और नियम कहता है M1 D1 बराबर M2 D2। पुनः एक बार देख लो, तो M1 D1, M का वैल्यू कितने सैनिक, कहिए M बराबर सैनिकों की संख्या मैन x, और कितने दिन 28 बराबर कितने सैनिक और आ जाते हैं 150, और कितना दिन सामग्री चलता है, तो कितना दिन चलता है, तो 21 दिन, तो यहां से कटाए तो 21 दिन, 21, तो ये कटा 3 बार में, ये कटा 4 बार में, 4x बराबर 3x प्लस 450, यानी x का वैल्यू 450, ये भी बताए थे उस समय, और अभी भी वही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, ये बना के बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आओ देखें, ये लोग जो लाइव चैट में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, वो कृपया नहीं है ध्यान दो, कुछ दिन के बाद तुम लोग का चैटे सब बंद कर देंगे, बकवासबाजी मत करो, ठीक है, आके चुपचाप पढ़ो, चैट ऑफ कर दो, टोटल चैट टोटल ऑफ करा दे रहे हैं, नौटंकी तो थोड़ी करना है, आओ इधर आते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है, जब बकवासबाजी बंद हो जाएगी ना तो चैट ऑफ ऑन कराएंगे, टेंशन मत लो। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर ये कर रहा है कि AB का वार्षिक आय का अनुपात इतना इतना, आय का अनुपात, आय जो है इसका अनुपात कितना है, पहले तो आय का अनुपात है 4:3, किसका किसका,
तो ए और बी का, और उसके बाद वो व्यय कितना करता है, व्यय, तो व्यय मतलब खर्च कितना करता है बाबू, खर्च की बात हो रहा है, खर्च का ये कितना करता है, तो करता है किस रेशियो में, 3:2, 3:2। और हम कहेंगे प्रत्येक बचाता कितना है, देखो तो प्रत्येक कितना बचाता है, 600। तो कहेंगे कि यहां घटाएंगे तो एक, आप बताओ, आप कमाए कुछ और कुछ खर्चा कर दिए, तो कुछ जो बचेगा उसको बोलते हैं बचत। तो बचत आपका जो हो जाएगा 1:1, और इस एक का वैल्यू दिया है 600, इस एक का वैल्यू दिया है 600। तो आपसे पूछ रहा है ना, बता दीजिए ए की आय कितनी है, ए की आय देखो तो कहां है, ए की आय कितना है, 4, एक का वैल्यू 600, इसलिए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, छचौ के 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो 4 का वैल्यू हो जाएगा छचौ के 2400, 4 का वैल्यू छचौ के 2400। जितने लोग वैसे लोग आ रहे हैं, जितने लोग ऐसे लोग आ रहे हैं जो बकवासबाजी वाला कर रहे हैं, सबको हटा दे जाओ, आंसर छोड़ के कोई उसमें बकवासबाजी करे, सबको हटा दो, एक भी नहीं चाहिए वैसा। मत पढ़ो आप लोग, मत पढ़ो, जरूरी नहीं है। वैसे लोग पढ़ें जो कमेंट पर ध्यान न दे, पढ़ाई पर ध्यान दे, वैसे लोग पढ़ें, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, मत पढ़ो, नहीं जरूरत है, हमको भीड़ नहीं चाहिए। 5 पढ़ो, 5 का सिलेक्शन होना चाहिए, 10 पढ़ो, 10 का सिलेक्शन होना चाहिए, फालतू नहीं कि पढ़ते रहेंगे हम बस। आओ देख लो ये, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखो तो, अगला क्वेश्चन बनाओ ये। कैमरा का प्लस कितना है, माइनस में 3 करो, हो जाएगा अभी। चलो बाबू, देखो बाबू क्या कर रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज, इसकी भुजाएं दिया है, कितना भुजाएं दिया है, देखो तो भुजाएं कितना दिया है, 4:5 रेशियो इतना में, और इसका क्षेत्रफल है कितना, इतना, और कह रहा है एक तुगंता, तुगंता का मतलब पहले क्या होता है, तुगंता का मतलब, तुगंता का मतलब होता है, तुगंता का मतलब होता है ऊंचाई, तुगंता का मतलब ऊंचाई, एक ऊंचाई इतना है तो दूसरा तुगंता पूछ रहा है, दूसरा तुगंता। एक बात समझिए, पहले आप समझिए कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज ये हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज के क्या क्या होते हैं, इस बात को समझो, एक समानांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, इस बात को समझो बाबू, कि एक समानांतर चतुर्भुज के सिस्टम जो होता है, एक समानांतर चतुर्भुज के क्या क्या सिस्टम होता है, इस बात को समझो तो। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल याद है आपको, तो कहेगा नहीं सर, या हाँ सर, तो क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, कंफर्म। अब समझिए, यहां से यहां हाइट डालेंगे तो एक h1 होगा, और ये आपका b हो गया, चाहे एल हो गया, जो भी हो गया, जो भी आप कह लो, एल या बी कुछ भी कह लो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो, इसका वैल्यू हम x मान सकते हैं। और एक यहां से यहां हाइट डलाएगा, यहां से यहां, इसको बोलेंगे हम h2, और इसको हम बोलेंगे y। और बात सुन लो, इसका क्षेत्रफल इस साइड से इस हाइट के लिए निकालें तो क्षेत्रफल होगा x गुने h1, इस हाइट के लिए क्षेत्रफल निकाले तो x गुने h1, और इस हाइट के लिए क्षेत्रफल निकाले तो होगा h2 गुने y, और दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि क्षेत्रफल दोनों एक ही का है। इस साइड से हाइट से भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, आधार गुने ऊंचाई, और इसका हाइट से निकालना तो ये, तो यही बात बोल रहा है कि बात समझिए, यदि हम कह दें, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, बात समझिएगा, आराम से बातों को समझिएगा, क्या हम बात बोल रहे हैं।
क्वेश्चन में मेरा बोल रहा है कि बड़ी भुजा पर तुगंता इतना है, बड़ी भुजा पर तुगंता इतना है, बड़ी भुजा मान लो कि हम इसको बड़ी भुजा मानते हैं, ये क्या है बड़ी भुजा, और ये आपका छोटी है, ये आपका छोटी है। तो बड़ी भुजा पर जो तुगंता है ना, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 20, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू 8। तो कहिए क्या होगा, आप बात को समझोगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन, इस बात को समझेंगे। कहिएगा सर क्या होगा, बात समझिएगा। हम कहेंगे कि इसको हम मान सकते हैं बाबू, ये इसको हम मान सकते हैं क्या, तो हम इसको मान सकते हैं 5a और मान सकते हैं 4a। बोलो हाँ या ना। कहिएगा हाँ सर। क्यों, रेशियो हटाने के लिए। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। कहिएगा क्या सर क्षेत्रफल का सूत्र लगाइएगा। तो क्षेत्रफल दिया है कितना 1000, 1000 तो लिखेंगे, इसकी वैल्यू दिया है, देखो इसको अब हटा रहे हैं क्योंकि बताए हैं समझाए हैं, बाकी इसको हम हटा रहे हैं। किसी किसी का वैल्यू तुम्हें दिया है, क्या दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 5a और तुम्हारे इसकी वैल्यू दिया है 4a, इसकी वैल्यू 4a, इसकी वैल्यू क्या दिया है बाबू 4a। तो हम क्या बोल रहे हैं कि h1 गुने 5a का वैल्यू 1000 के बराबर, समझते जाना, ऊंचाई गुने आधार बराबर 1000। तो यहां से h1 का वैल्यू मेरे पास है कितना 20, 20 गुने 5 इंटू ए बराबर 1000। हम देख पा रहे हैं कि 20 पंजे 100 और डबल जीरो से डबल जीरो, यानी ए का वैल्यू जो बाबू आएगा कितना आएगा 10, ए का वैल्यू 10। तो इसका वैल्यू मेरा हो गया 50 और इसका वैल्यू बाबू हो गया कितना 40, इसका वैल्यू कितना हो गया 40, इसका वैल्यू 50, 10 पचे 50 ये। तो अब नेक्स्ट जो पूछ रहा है उस बात को समझिएगा, नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि हम हटाएंगे इसको हम हटाएंगे, बात समझिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या हम बताने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा थोड़ा सा, नहीं तो इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसको ये फिगर को हम हटा रहे हैं, बात समझे ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो नेक्स्ट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अब हम नेक्स्ट लगाएंगे 5a 4a था, अब नेक्स्ट लगाएंगे, लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अब 4a वो ले लेंगे, 4a इसका हाइट h2 लिखे थे, बोलो हाँ या ना, बराबर फिर से लिखेंगे 1000, क्या लिखेंगे 1000, और उसके बाद 4a का वैल्यू 40, 40 इंटू h2 तुगंता 2 बराबर 1000। तो यहां से हमारा वैल्यू ये से ये कटा और ये कटा, तो h2 के वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी तुगंता का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू बी बॉय, बी बॉय, बी बॉय। कितने लोगों का बी बॉय आया था, तो बहुत लोगों का बी बॉय आया है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बहुत सही समझ रहे हैं। बी बॉय बहुत लोग का है, बी बॉय, बी बॉय, सी वाले भी बहुत लोग हैं, सी वाले बहुत लोग हैं, बी बॉय बहुत लोग का आया है। रियली में इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन समझ में आने लायक आपके नहीं है। थोड़ा इस बात को समझेंगे कि हम बोले हैं आधार गुने ऊंचाई से एक बार ए निकाल दिए, ए निकाल दिए तो 50 का माना गया, 40 का माना गया, कहें 40 इंटू h2 बराबर फिर से 1000, तो h2 का वैल्यू कितना आ गया 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ, चलिए इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दिए। बोलना चालू करें, आओ देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बात समझिएगा। केवल शॉर्ट से ग्रुप डी भी नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन जैसा रहेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। यही सिस्टम आ गया है कि हर कोई सोच रहा है नहीं इतना इतना में सब बन जाए, सब नहीं बनेगा, ये बनेगा, आओ देखते हैं। देखो क्या ये कर रहा है ना क्वेश्चन में कि ए की धनराशि टोटल ये होगा, तो इसका 1/3/8 हिस्सा किसको मिलता है भैया, ए को मिलता है। कह रहा है कि कुल धनराशि, कहता है ए को कुल धनराशि का कितना मिलता है, तो ए को कुल धनराशि को क्या मिलता है, ए एक कुल धनराशि यदि हो, कुल धनराशि, तो ए को जो मिलता है
टोटल का x का इतना, शेष अब निकालेंगे शेष, तो शेष आपका आ जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे टोटल में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा x माइनस 3x बटे में 8, जिसका वैल्यू आ जाएगा 5x बटे में 8। और इन दोनों भागों का अंतर दे रखा है कितना, 36, 3x बटे में 8 माइनस 5x बटे में 8 का वैल्यू दे रखा है कितना, 36। देखिए क्या ध्यान दीजिएगा, कह रहा शेष धन का, एक मिनट जस्ट मिनट बाबू, ये बात नहीं बोला, ये बात थोड़ा सा आगे बढ़ो, एक बात और आगे बढ़ो थोड़ा। ये कह रहा ना शेष जो धन आया उसका b को जो मिलता है ना शेष धन का 5x बटे में 8 का 3 बटे में 8 मिलता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15x बटे में 64, 15x बटे में 64। और इन दोनों के बीच के अंतर जो मान है वो है 36, तो हम कहेंगे 3x बटे में 8 माइनस 15x बटे में 64 बराबर कितना बाबू, 36। तो हल करेंगे इसको तो एलसीएम हो जाएगा 64 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 64। तो ये हो गया कितना, 38 के 24, आइए माइनस कितना 15x बराबर कितना 36, घटा तो 9x, घटा तो कितना 9x, 9x बराबर 36 गुने 64, ये कट गया आपको 4 बार में, तो x का वैल्यू 4 के 16 अब 24 1 25, यानी आंसर 256, ऑप्शन नंबर डी डॉग। और बाई ऑप्शन बताते हैं, पहले नियम देख लो, बाई ऑप्शन बताते हैं, बाई ऑप्शन बताते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाई ऑप्शन बता रहे हैं बहुत जल्दी। चलो देखो बाई ऑप्शन देखो तो बाबू, बाई ऑप्शन देखो आप, क्या बाई ऑप्शन होगा, 3/8 और 3/8, हम कहेंगे इन दोनों को गुना कर लो आप, तो कहिएगा 64। जब ऐसा कहे कि टोटल का 3/8 शेष का 3/8 ऐसा कहे तो टोटल को गुना कर लो, कितना हो गया 64। इस ऑप्शन में देख लो कि 64 का कौन मल्टीपल है, 64 का, 64 का मल्टीपल मतलब 64 के पहाड़ा में 64 दूना के 128, 64 तिया होता है कितना, तो आपका 192 होता है, 64 चौके कितना होता है, तो 64 चौके होता है कितना बाबू 256, तो आंसर ये हो जाएगा। हम क्या बोले, कि आप क्या बोले बाबू, कि आप इन दोनों का गुना कर लो, तो गुना करोगे तो 64, और 64 के जो मल्टीपल में होगा वही उसका आंसर हो सकता है, तो आंसर आपका आ गया कितना 256, 256। आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ये बताओ tan थीटा का वैल्यू बाबू, बताओ tan थीटा बराबर tan थीटा का वैल्यू आप बताओ। चलिए हम बताते हैं, tan थीटा निकालने के लिए मेरे पास जो दिया है उस पर पहले जाते हैं, लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा होल बटे में sin थीटा और माइनस cos थीटा बराबर कितना लिखा है 7। तो हम कहेंगे ना इसमें सब में cos से भाग दीजिए, कहिए क्यों सर, cos से भाग देने पर ये tan में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें आप भाग दीजिए। थोड़ा सा हम इसको नीचे लिख लेते हैं कि बड़ा में, वैसे हम आपको दिखा देंगे थोड़ा बड़ा में क्या हम लिखना चाहते हैं, ऐसे हम लिखना चाहते हैं sin थीटा और प्लस cos थीटा, और थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखना चाहते हैं sin थीटा और उसके बाद माइनस cos थीटा बराबर 7। अब समझो हम क्या कहना चाहते थे, हम कहेंगे ना सब में cos थीटा से भाग दे देते हैं, cos थीटा और cos थीटा सब में भाग देते हैं, सब में cos थीटा से हम भाग देंगे तो क्या बन जाएगा उस बात को समझो, ये 1 और ये tan थीटा, तो बन जाएगा tan थीटा प्लस 1 और नीचे बन जाएगा tan थीटा माइनस 1,
-1 बराबर कितना हो जाएगा 7 बराबर गुना करेंगे ऐसे तिरछा तिरछी, तो गुना करेंगे तो मेरे को आएगा tan थीटा +1 बराबर ये जाएगा उधर 7 tan थीटा -7, ये इधर जाएगा तो 8 7 और 1 8, ये जाके इधर घटेगा तो 7 में से 1 घटेगा तो 6 tan थीटा। तो हम कह रहे हैं tan थीटा के जो वैल्यू हो जाएगा, थोड़ा कटा लो इसको बाबू, इसको कटा लो, कटा लेंगे तो 4 और 3, तो tan थीटा के जो वैल्यू हो जाएगा 4/3, tan थीटा के जो वैल्यू हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर बी बॉय 4/3, ऑप्शन नंबर बी बॉय। ये वाला बातों को समझना थोड़ा, ये त्रिकोणमिति जब पढ़ाते हैं तब की बात है बाबू, इधर उधर का क्वेश्चन है तो थोड़ा मोड़ा फ्लैक्चुएट करेगा, त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं तब बात है ये कहिएगा सर ऐसे नहीं बनेगा, बन जाएगा, आप चाहेंगे तो इसे गुना करके बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें कि सर हम ऐसे ही बनाए हैं तो मेरे को कोई एतराज नहीं है, ऐसे आप बनाए होंगे तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं। कैसे? इसको गुना करके साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7 साइन थीटा अब -7 cos थीटा, ऐसे बनाए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इधर गया 8 cos थीटा, इधर गया तो 6 sin थीटा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो हम कहेंगे sin थीटा अब बट्टे में cos थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, इसका मतलब 4/3 बराबर tan थीटा। ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है। दोनों में से कैसे बना दो। नेक्स्ट ये बनाइए, नेक्स्ट ये बनाइए, तो इसको बनाएंगे आप लोग। कराए कि 25 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 25 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बोले आइए समझिएगा, हम कहेंगे 25 वस्तु का जो क्रयमूल है कितना 20 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर है तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, देखो बाबू ये समझने का प्रयास करेंगे इसमें कैसे, इस बात को समझो तो समझो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 25 का सीपी मतलब क्रयमूल बराबर 20 का एसपी आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे सीपी बटे में एसपी बराबर बाबू, तो हो जाएगा 25/20, 20/25, तो कटाक हो जाएगा 4/5। सुनो बाबू, सुनो बाबू, ये क्या हम बताने जाते हैं, सुनो, सुनने का प्रयास करेंगे आप। जो वस्तु क्रयमूल्य है ये आपका विक्रयमूल है, जो वस्तु 4 रुपए में खरीदी गई थी उसको 5 रुपए में बेचा गया, जो वस्तु 4 में खरीदी गई थी उसको 5 में बेचा गया तो लाभ की हानि, तो कहिएगा सर लाभ कितना का 1 का, तो आपका लाभ हो गया 1 का, लाभ हो गया 1 का, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र, लाभ प्रतिशत का सूत्र कहता है लाभ गुने 100 बटे में क्रयमूल। बताओ क्रयमूल बाबू, क्रयमूल कितना, क्रयमूल का वैल्यू 5 4, तो इस प्रकार से आप कटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा 25%, 25%। कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रयमूल इतना वस्तु का विक्रयमूल बड़ा, मान लिए इतना का क्रयमूल बराबर इतना का विक्रयमूल, क्रयमूल को सीपी से कॉस्ट प्राइस और विक्रयमूल को एसपी से सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देख लो, इसको बताओ। बताइए जल्दी। चलो इसको बताओ बाबू, इसको
यहां पर इसको बताएंगे। 17 बहुत लोग का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। कराने के वस्तु अपने, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से इतना अधिक करता है, क्रय मूल्य उसका 100 होगा, तो अंकित कितना करता है, अंकित कितना करता है, अंकित मतलब लिखना, अंकित करता है 130, और 130वां पर 10% का छूट दे देता है। 130 पर 10% का छूट, कोई 10% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, 90 में, तो बेच देगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा जो, कितना छूट दे दिया बताओ बाबू, 10 का, तो बेचा होगा 130 का, 10 छूट तो बेचा होगा 90, 90/100, यानी 13 नवा के, ये 13 नवा के 17 से 117, तो बताओ 100 वाला वस्तु को 117 में बेचेगा तो कितना का लाभ, 100 वाला वस्तु को 117 में बेचेगा तो 17 रुपया का लाभ। तो मेरे को लाभ हो गया कितना, तो लाभ हो गया 17, और परसेंटेज कोई पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो हम कहेंगे कि लाभ गुने 100 अब बटे में क्रय मूल्य कितना हो 100, तो ये से ये कट के आंसर कितना हो जाएगा 17%, यानी ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग बना लो। क्रय मूल्य से 30 अधिक अंकित करो, अंकित मूल्य पर 10 का छूट देना मतलब 90 पर बेचा होगा, 90/100, और ये कह रहा है कि यदि इतना हो गया 17 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, हम क्या कहें, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य बराबर 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये क्वेश्चन बताओ बाबू, इस क्वेश्चन को बताओ तो। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 10 हो तो बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी संख्या पूछ दिया, बताओ बड़ी संख्या बताओ तो, बड़ी संख्या बताओ तो, बताइए बड़ी संख्या बताएंगे। बाबू अब्बास हुसैन, थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा के देखो, हमारे दृष्टिकोण से साफ दिखना चाहिए, क्वालिटी थोड़ा अपना बढ़ा लो, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लो। हम ये कहेंगे एक अच्छे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कम से कम 360 पर देखना चाहिए, कितना पर देखना चाहिए वो, 360 पर, हम ये कहेंगे 360 पर देखना चाहिए, 360 पर। अपना क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। 8 आंसर बहुत लोग आ रहा है, बिल्कुल सही देख रहे हैं हम, देख रहे हैं, अब हम क्वेश्चन हम देख रहे हैं, समझिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहले हम जो पूछेंगे उसका बात बताइए। औसत कितना है, इतना, और संख्या कितना है, संख्या है 3, और औसत है, औसत आपका है 10, योग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या 30 हो जाएगा, औसत गुने संख्या बराबर 30 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 30। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पहली संख्या दूसरी का दुगुनी, लो दुगुनी लिख दिए, और कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुनी, लो 3 गुनी लिख दिए। तो इसका वैल्यू, जहां से धारा चलता है वहां 1 मानते हैं, 1, यहां से वैल्यू हो गया 3, और यहां से 3 दूना के 6, यही आपका रेशियो हो गया। इसमें से बोलो कौन सी मान चाहिए, बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, तो लिख देंगे 30 का, 30 का, 30 का बड़ी संख्या कितना है 6, 6 ऊपर, अब बटे में सबके जोग नीचे, सबके जोग ये जोड़ देंगे सबको, तो जोड़ेंगे तो 10, तो इस प्रकार से 36 के 18, बहुत स्टूडेंट के 18 आंसर आया है, बिल्कुल सही, 18 आंसर सही जा रहा है, आप 18 सही जा रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन बताइए तो, 9 क्वेश्चन आप बनाएंगे।
9 क्वेश्चन बनाओ तो बाबू। नौ क्वेश्चन बनाइए तब, जल्दी बनाओ जब, फास्ट। आओ देखते हैं हम देखते हैं। बहुत लोग का आंसर इसमें 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 कहेंगे सर। इसका आंसर अब आप लोग बोलिए। आइए हम देखते हैं। जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने वाले रहेंगे वो साथ में रहेंगे, बाकी हम नहीं, मतलब है मत रहो। हम कहेंगे पढ़ने वाले स्टूडेंट साथ रहें, बाकी आराम से जाके सोए, मस्त रहें, कुछ भी करें, कोई टेंशन नहीं। आइए आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, पढ़ने वाले साथ रहें बस, बाकी की टेंशन मत लो। करे कि 10 सेंटीमीटर एक घन वाला, 10 सेंटीमीटर बीमा वाला एक घन जिसका ऊंचाई कितना है इतना तक पानी भरा हुआ है, और कह रहा है इसमें डाल दिया जाता है एक इतना सेंटीमीटर घन बीमा वाला एक घन डाल दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, तो कह रहा है बताइए कितना। पहले सुन लो बाबू क्या है। जैसे है क्या कि एक आपका घन है, और इस घन में, ये घन में है क्या स्थिति कि इसका भुजा है 10 10 10, इधर 10 इधर 10, लेकिन पानिया जानते हैं 7 तक भरा है, इतना तक ही पानी भरा है, यही पानी बस भरा है, पानी इतना ही भरा है, बात समझ लो, पानी इतना ही भरा है, 7 तक ही पानी भरा है, इतना तक। और इसमें से एक 5 सेंटीमीटर बीमा वाला यहां पर एक घन डाल दिया जाता है, ये वाला। तो कह रहा है ना कि इस घन को डालने से बताइए कि क्या कह रहा है, डुबो दिया जाता है तो सतह कितना ऊपर उठेगा और कितना ऊपर जाएगा, यही पूछ रहा है। पानी 7 तक भरा है, पानी उठने का सिलसिला 7 से कोई मतलब नहीं है। पानी उठने का सिलसिला, पानी तब उठेगा जब ये डाला जाएगा, पानी तब उठेगा जब कुछ डाला जाएगा। यदि जैसे आप लोग वो सुने होंगे कौवे वाला, जो कुएं से पानी निकालने के लिए कंकड़ डालता था, वही हाल है। इतना डाला जाता है तो पानी उठेगा, पानी यही उठेगा, यहाँ पर ये उठेगा। देखो ये कितना उठेगा नहीं पता है तो एक सेंटीमीटर उठ सकता है। और एक बात समझना कि बताओ, जो पानी उठेगा, यदि जो मेरा बर्तन है जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है उतना ही ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा मेरा बर्तन है, लेकिन उसमें 7 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ। कितना भारी भरा है? 7 सेंटीमीटर। और उसमें हम कुछ डाल रहे हैं तब पानी उठेगा, हम कहें कितना उठेगा? एक्स उठेगा। तो एक बात बताएंगे, पानी एक्स उठेगा लेकिन उसका लंबाई चौड़ाई 10 है ना रहेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 था तो लंबाई चौड़ाई 10 रहेगा, लेकिन पानिया एक्स उठेगा। तो हम कहेंगे उठा हुआ पानी का आयतन बराबर डाला गया घन का आयतन। बताओ पानी कब उठेगा? घन को डालने से तो दोनों आपस में बराबर होगा। पानी कब उठेगा? घन को डालने से, तो ये आपस में बराबर होगा। तो उठा हुआ पानी, इसका आधार 10 है, ये 10 है, तो 10 गुने 10, और इसके हाइट कितना उठेंगे? x इंटू एक्स बराबर। ये जो घन डाला जाए कितने सेंटीमीटर के? घन का आयतन भुजा गुने भुजा, यही हो गया ना। तो अब हम एक बात बोलने की कोशिश करेंगे, भुजा गुने भुजा। तो एक बात बोलने का कोशिश करेंगे, इसमें कटाएंगे तो ये 2 बार में, ये कटाएंगे तो ये 2 बार में, तो मेरे को आ गया 4x बराबर 5, और x का जो वैल्यू आ गया 5/4, जिसका वैल्यू आ गया 1.25। ऑप्शन दिख रहा है कोई हो? 1.25, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग का आंसर आ गया। राजू कुशवाहा हैं, अभिषेक कुमार है, रंजन यादव हैं, ये सारे लोग का आंसर सी आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक भी है, सी वाले। बिल्कुल आप लोग जबरदस्त आंसर करते रहे, हम आपको आंसर देख रहे हैं कि आप लोग आंसर आ रहा है। बिल्कुल आंसर आप सी चाहे डी लगाइएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फालतू बकवासबाजी कीजिएगा, निकाल देंगे, यहीं से निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आओ देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, इसको बनाइए तो। चलिए बाबू, इसको क्वेश्चन को बनाइए आप, इस क्वेश्चन को बनाइए, देखते हैं। और एक दो क्वेश्चन बना बचा होगा, देख लेते हैं कितना क्वेश्चन बचा है, एक बचा होगा कि दो बचा है, देखते हैं। एक बार फिर से इसको, अब एक बार फिर से आइए, उसको हम नहीं जाएंगे, एक बार फिर से इसको आते हैं। इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, देख रहे हैं, डी 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 40 40 40 60 है। अभिषेक 60 बोल रहे हैं, कोई 40 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है। 60 वाले बहुत लोग मिलने लगे। बी 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 आकाश यादव बिल्कुल सही, विशाल बिल्कुल सही, अभिषेक बिल्कुल, अब्बास हुसैन बी 60 लगता है सबका सही है। एक ट्रिक भी आप देख सकते हैं, ट्रिक क्या होता है n1 - 1 बटे में n2 - 1 बराबर t1 बटे में t2। एक सूत्र होता है, कब, जब कहे इतना गुना उतना गुनी, गुना गुनी के बात करने लगे तब। ये मतलब कितना गुना, पहला बार में 2 गुना, तो कहेंगे 2 - 1। अब बटे में ये कितना गुना है, 4 गुना, तो 4 - 1 बराबर क्या है, t1 का वैल्यू कितना है बाबू, t1 का वैल्यू 20। अब बटे में t2 का वैल्यू पता नहीं, तो t2 आ जाएगा, तो ये कहेंगे 1 बटे में 3 बराबर 20 बटे में t2। तो t2 का आपका वैल्यू जो मिल रहा है, तो t2 का वैल्यू आपका मिल रहा है 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी नंबर सही आप लोग जा रहे थे, बिल्कुल सी सही जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए तो, इस क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा, इस क्वेश्चन को देखिए, 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग, जवाब दो बाबू। राशि का, एक धनराशि का 1/3, फिर से सुनेंगे, एक धनराशि का 1/3 भाग 30% 3% वार्षिक दर से, और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से, और शेष 8%। क्वेश्चन कह रहा है शेष 8%, क्या, तो 8% को शेष भाग से 8% कर दिया, तो बताओ सभी को, सभी पर जो साधारण ब्याज मिलता है कितना मिलता है, 600। तो कह रहे हैं संपूर्ण धनराशि, एकदम बात समझिएगा, एकदम अच्छा समझ में आएगा। हम कहेंगे ना संपूर्ण धनराशि का कुछ मान लेते हैं, कहिएगा कितना सर, मान लेते हैं, बताइएगा कि ये कितना मानेंगे, हम बता रहे हैं जिस बात को मानिएगा। संपूर्ण धनराशि एक ऐसा भाग मानिए जो ये 1/3 से और 1/6 से कटता हो। संपूर्ण धनराशि ऐसा मानिए, कहिए कैसा माने, तो ये दोनों से कटने वाला एक संपूर्ण धनराशि मान लीजिए, एक कटने वाला। तो क्या कहेंगे, पहले 1/3 को 3% पर, तो यहां से वैल्यू आया 1%, 1% प्लस प्लस अगला 1/6 भाग को क्या बोल रहे हैं बाबू, 6% पर, तो इसको भी यहां से प्लस आया 1%। अब कहिएगा शेष कैसे निकलेगा सर, हम कहेंगे 1/3 और 1/6 का गेम ओवर हो गया, तो इसको जोड़ लो कितना आ गया, तो ये हो गया 18, कितना हो गया 6, इसका वैल्यू होगा 2 अब प्लस इसका वैल्यू 1, तो हो गया कितना बाबू, तो हो गया 3/6, 3/6। एक बात बताओ, 3/6 इन दोनों के मिला के हो गया, तो अब बचा कितना होगा, तो बचा होगा 3/6 में से, हम क्या बोल रहे हैं 3/6 खत्म, तो ये जितना है नीचे वाला के नीचे लिख दो 6, और कितना खत्म हो गया, 6 में से 3 इंड हो गया, 6 में से 3 खत्म, तो बचा कितना, 3 ही बचा, तो 3/6 ही बचा। और जिसको कितना परसेंट पर ये दे रहा है भाई, कितना परसेंट पर शेष धनराशि को, 8% पर, 8%। तो ये कटा आपका 2 बार में, और ये कटा आपका 4 बार में,
तो यहाँ से जो प्रतिशत आएगा 4%, 4%, और सबको जोड़ने के बाद इसका वैल्यू दे रहा है 600। सबको जोड़ने के बाद, सबको जोड़ने के बाद कितना दे रहा है 600। तो हम कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं, इस बात को समझो, हम कह सकते हैं कि 6% का वैल्यू, 6% का वैल्यू 600, इसलिए 100% का वैल्यू, बताओ 1% का वैल्यू कितना 100, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 बटे में 6 गुने 100 बराबर आंसर कट के 100 यानी कुल मिला के 1000, कितना हो जाएगा यानी 10,000। 10,000 ऑप्शन में दिख रहा है कोई? ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग, ऑप्शन नंबर डी डॉग। एक बात बोलेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर ये आर ही क्यों एसआई बन गया, क्योंकि टाइम का मैं वैल्यू नहीं दिया है, टाइम का वैल्यू नहीं दिया, इसलिए आर ही क्या बन जाएगा एसआई बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जब चैप्टर वाइज धीरे धीरे पढ़ाएंगे ना तो सबको इतना बिंदास समझ में आएगा, इतना बिंदास कि कहना नहीं। लेकिन चैप्टर वाइज धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं, इस बात को समझते हुए चलेंगे आप लोग। 10,000 आंसर, बिल्कुल 10,000 आंसर वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद बाबू। मस्त रहें, बिंदास रहें, मुस्कुराइए, मुस्कुराइएगा तो ही कुछ हो पाएगा। इतना ही एंड करते हैं।